हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं। तो इसी के आधार पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे किस पर हमारी जो टेंजेंटियल वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन है और जो नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन उस पर एक न्यूमेरिकल लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमने यहाँ भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आज तक जो भी क्वेश्चंस लिए वो सभी क्वेश्चंस पिछले जो प्रीवियस एग्जाम्स में उसमें आए हुए हैं, सभी टोटल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व फॉर विच ए एंड साई वैनिश सिमुलटेनियसली with uniform velocity v. If then acceleration at any point v square c upon s square plus c square. Find the intrinsic equations of the curve. तो हमें उसका intrinsic equations फाइंड आउट करना है, और हमें जो एनी पॉइंट पर जो दे रखी है वो एसिलेशन वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी, ये हमें दे रखा, और इस पर हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है हमारी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज v, सो दैट आई कैन से वेलोसिटी इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी इक्वल टू v इज ए कॉन्स्टेंट। देन और एक्सीलरेशन जो टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन ज़ीरो होने के बाद हमारा जो परिणामी जो एक्सीलरेशन होता है वो कैसे याद करते हैं कि रूट उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और उसमें हमारी टेंजेंटियल एक्सीलरेशन का वर्ग प्लस जो हमारा नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसका हम स्क्वायर करते हैं, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा जो परिणामी जो एक्सीलरेशन वो फाइंड हो जाता है। तो मैं दोनों को वर्ग करके ऐड करता हूँ, और हमें जो परिणामी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है त्वरण वी स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमें फाइंड आउट है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि जब में ये हमारा कितना है ज़ीरो, वाई बिकॉज दैट our velocity, our tangential velocity is a constant, so acceleration are zero. Then I will use d2s upon dt equal to 0. तो 1 upon rho is equal to c upon c square plus r square. Rho is a एंगुलर रेडियस, अर्थात जो वक्रता जो कर्व रेडियस है उसे हम रो कहते हैं, जिसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है डी एस अपॉन में डी साई। तो मैं इस रो के पैलेस पर मैं डी एस अपॉन डी साई मूव कर सकता हूँ, डी एस अपॉन डी साई यहाँ पुट कर सकता हूँ। किसके रिप्लेस पर, मैं यहाँ से रो रिप्लेस करके डी एस अपॉन डी साई यहाँ पुट कर सकता हूँ। और यदि मैं सेपरेबल रूल के अकॉर्डिंग जब इंटीग्रेशंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का जो सेपरेबल रूल है कि हम साई और डी एक्स को अलग अलग में इंटीग्रेशन में लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डी साई का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो साई मिलेगा इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आर यू नो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आर इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका साई और इसका 1 अपॉन ए के स्थान पर हमारे पास कितना ए, तो सी अपॉन सी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स एस अपॉन सी। अब इनिशियल लेवल पर जब हम याद करते हैं तो साई हमारे पास कितना है 0 और एस कितना है 0, किसके हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमें टोटली रूप से फाइंड आउट है कि विच एस एंड साई वैनिश सिमुलटेनियस, यानी कि एक साथ इसकी वैल्यू होती है। जब एक साथ जब वैल्यू लेता हूँ, जब मैं साई की वैल्यू 0 लेता हूँ तो एच की वैल्यू भी 0 होगी। सो दैट आई फाउंड के इज ए कांस्टेंट वेरिएबल
इक्वल टू 0। अब मैं k की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त हो जाता है वो कितना हो जाता है, s इक्वल टू c टेंस आई इज़ ए इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा हमारे पार्टिकल का। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टिल देन टेक केयर।